Hi folks, in this video we will see problem 540 single element in a sorted array. Basically हमें यहाँ पे एक array दिया हुआ है 1 1 2 3 3 4 4 8 8 और इस array में सारे elements डबल है यानी कि पेयर में प्रेजेंट है बट इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सिंगल है यहाँ पे जैसे 2 तो जो सिंगल एलिमेंट है उसे रिटर्न करना है और your solution must be in big of log n तो log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च में आता है तो ये सिंपल है कि बाइनरी सर्च से कुछ होगा यहाँ पे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 0 बिग ऑफ 1 ओके सो इसका इंट्यूशन सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है तो बाइनरी सर्च है तो मिड फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारा लोअर पॉइंट होगा 0 और हाई पॉइंट होगा 8 मिड फाइंड आउट करने के लिए लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 8 प्लस 0 बाय 2 सो फोर्थ इंडेक्स विल बी आवर लो तो 0 1 2 3 4 4 हमने देखा कि अब हम लोग फोर्थ इंडेक्स पे देखेंगे जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या इसका फर्स्ट ऑकरेंस है या सेकंड ऑकरेंस है फर्स्ट ऑकरेंस तब होता है ये अगर इसके मिड प्लस 1 वाला जो एलिमेंट है जो ये वाला ये और ये दोनों सेम होते तो ये जो मिड वैल्यू है ये फर्स्ट ऑकरेंस होता और जो कि यहाँ पे नहीं है ये फर्स्ट ऑकरेंस नहीं है और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये सेकंड ऑकरेंस है सेकंड ऑकरेंस ये तब होगा जब मिड और मिड माइनस 1 वाले जो एलिमेंट है ये भी सेम होंगे तो मिड माइनस 1 में जो एलिमेंट है ये दोनों सेम है तो ये सेकंड ऑकरेंस में आएगा और एक थर्ड केस हमारे पास ये होगा कि जब ये फर्स्ट ऑकरेंस भी नहीं है और सेकंड ऑकरेंस भी नहीं है तो अगर ये फर्स्ट ऑकरेंस भी नहीं है और ये सेकंड ऑकरेंस भी नहीं है तो ये ऑब्वियसली एक सिंगल एलिमेंट है तो हम लोग सिंपली इसको रिटर्न कर देंगे एज अ सिंगल एलिमेंट फिर फिर हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेकंड ऑकरेंस है सपोज करो कि ये सेकंड ऑकरेंस हमें मिल गया कि हाँ चलो ये सेकंड ऑकरेंस है ऑब्वियसली ये सेकंड ऑकरेंस है तो और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि इसके राइट साइड में यानी कि हाई पोजीशन से मिड पोजीशन तक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स क्या पेयर में मौजूद है तो जितने भी एलिमेंट्स है यानी कि हम लोग काउंट करेंगे कितने एलिमेंट्स है तो ये हाई माइनस मिड करने से हमें पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स है जैसे कि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 तो ये 4 एलिमेंट्स ऑब्वियसली पेयर में है पेयर में है यानी कि इनको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा मतलब यानी एक सिंपल चीज सोचने वाला ये है क्या ये इवन नंबर्स में मौजूद है इसके मिड के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे क्या इवन नंबर में मौजूद है अगर इवन नंबर में मौजूद है तो यानी कि हाँ चलो ये सारे पेयर्स में है मतलब ये सारे ठीक ठाक है तो जो भी गड़बड़ है गड़बड़ मतलब सिंगल एलिमेंट मिलने के चांसेस हमारे राइट साइड में तो नहीं बनता है तो हम लोग अपने लेफ्ट साइड में सिंगल एलिमेंट को खोजने के लिए शुरू कर देंगे तो हम लोग अपने हाई पॉइंटर को यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे 2 पे मिड माइनस 2 पे ये मिड है ये मिड माइनस 2 के पोजीशन पे हम लोग अपने हाई पॉइंटर को लाके यहाँ रख देंगे और हमारा लो पॉइंटर 1 पे ही रहेगा तो दैट्स हाउ वी डू इट तो फिर हम लोग अपना बाइनरी सर्च इस वाले एरे में स्टार्ट कर देंगे और फिर द नेक्स्ट कंडीशन विल बी कि अगर ये मान लो कि इवन इवन एलिमेंट्स नहीं होता
मतलब ये 4 एलिमेंट्स या इवन के काउंट में नहीं होता, तो हमारे चांसेस होते कि हमारा जो सिंगल एलिमेंट है वो इस साइड प्रेजेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते, हम लोग अपने लो को मिड प्लस 1 पे लाके खड़ा कर देते, यानी कि 4 पे, और हम लोग अपना बाइनरी सर्च इस वाले एरे में स्टार्ट कर देते सर्च करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इधर मिलने का ज़्यादा है सिंगल एलिमेंट। अब नाउ विल सी कि अगर ये 3 जो है इसका ये फर्स्ट, ये वाला जो मिड वैल्यू हमें जो मिला, ये अभी तो हमने जो देखा ये सेकंड ऑकरेंस के लिए था। अगर ये इसका फर्स्ट ऑकरेंस होता तो केस उल्टा होता, तब हम लोग राइट साइड में देखते इवन अगर है तो उस समय प्रोबेबिलिटी होता कि हाँ इधर राइट साइड में हमें सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में सिंगल एलिमेंट नहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड सॉर्टेड लगेगा हमें। ठीक है, तो हम लोग अपने हाई पॉइंटर को इधर ले आते हैं। तो मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले int n is equals to num sort साइज कर देंगे, फिर int लो is equals to 0, int हाई, ये दो पॉइंटर्स बनाते हैं बाइनरी सर्च करने के लिए। हाई इज इक्वल टू n-1। ओके, अब while लूप स्टार्ट करेंगे, while our low is लेस देन हाई, जब तक हमारा लो हाई से छोटा है। फिर हम लोग इंट मिड फाइंड आउट करेंगे, इंट मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ये मिड फाइंड आउट करने का एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो उसमें क्या होता है कि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो होने से बच जाता है, मतलब अगर बहुत बड़ा इंटीजर है तब हम लोग वो यूज कर सकते हैं। तो मैं नहीं यूज कर रहा हूँ अभी। इंट मिड इज इक्वल टू, चलो ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा मिड फाइंड आउट करने का। हम लोग देखेंगे कि मिड हमारा वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, अब इसके चेक करेंगे कि राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या इवन और ऑड के लिए, मतलब इवन है या नहीं है। तो उसके लिए एक बूल फंक्शन ले लेंगे हम लोग, बूल सेट करेंगे, बूल इज इवन, बूल इज इवन अगर इफ हाई माइनस, ओके ब्रैकेट्स में दे देता हूँ उसको, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। हाई माइनस मिड, मतलब लास्ट एलिमेंट माइनस मिड एलिमेंट, तो हमें पता चल जाएगा कितना एलिमेंट्स है। परसेंट है 2, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो बूल इज इवन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट स्टेप विल सी, विल सेट 3 कंडीशंस। इफ, क्या ये फर्स्ट ऑकरेंस है, क्या ये सेकंड ऑकरेंस है, क्या ये सिंगल एलिमेंट है। तो इफ nums at position mid is equals to nums at position mid minus 1। ओके, जैसा कि यहाँ पे है कि क्या इसके पीछे वाला एलिमेंट भी सेम है, इन दैट केस विल अगेन सी इफ इज इवन, मतलब कि इज इवन, ये बूल जो है ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्या इसके राइट साइड में। ओके, पहले देखो कि ये nums at position mid is equals to nums at position mid minus 1, यानी कि ये इसका सेकंड ऑकरेंस है। इसको मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में।
second occurrence इज इवन। अगर राइट साइड में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कि हमारा राइट साइड जो है वो सॉर्टेड है। तो राइट साइड अगर सॉर्टेड है तो हमें राइट साइड में प्रोबेबिलिटी नहीं है कि मिलने का, तो हम लोग लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे। लेफ्ट साइड में सर्च करने के लिए वी विल रिड्यूस आवर हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 2 कर देंगे। मिड माइनस 2 मतलब जैसे ये 3 था, मिड माइनस 1 करते तो ये 3 यहाँ, ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे ले आते हैं, 2 पे ले आते हैं, मिड माइनस 2। और अगर राइट साइड के एलिमेंट सॉर्टेड नहीं रहते, मतलब तो हमें राइट साइड में मिलने का प्रोबेबिलिटी था, तो एल्स लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर देंगे। ओके, नाउ विल सी फर्स्ट ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस के लिए else if nums at position mid is equals to nums at position mid plus 1, अगर पहली बार ऑकर कर रहा है तब क्या होगा, देन अगेन वी विल सी कि इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे ये पहली बार ऑकर कर रहा है, फॉर सेक हम लोग समझते कि ये फर्स्ट ऑकरेंस है, और इसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अगर ये सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स होते तो हमारा पॉसिबिलिटी था कि जो सिंगल एलिमेंट है वो राइट साइड में मिल जाएगा हमें। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लो पॉइंटर को लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 2 कर देते हैं। तो हम लोग राइट साइड में सर्च करते हैं, और अगर इवन नहीं है तो हम लोग लेफ्ट साइड में सर्च करते हैं, एल्स हाई इज इक्वल्स टू मिड माइनस 1 कर देते हैं। अब एक थर्ड कंडीशन है कि अगर जब राइट वाले के भी इक्वल नहीं है और लेफ्ट वाले के भी इक्वल नहीं है तो फिर वो जरूर सिंगल एलिमेंट होगा। तो एल्स रिटर्न nums at position mid, ये जरूर अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसे रिटर्न कर दो शांति से। और हमारे while लो इज लेस देन हाई फेल करने से पहले क्या करेगा कि लो पॉइंटर पे जो है वो हमारा आंसर देगा, रिटर्न मिड nums at position लो, तो इसीलिए यहाँ लो लिख देता हूँ। लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। रन टाइम एरर, ओके, क्यों? unsigned offset to define signed error will be ओके, चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ है इसमें। लो is equals to minus, ओके, and लो is equal to 0,
is less than high, int mid is equal to low plus high divided by 2. Okay, is even set किए, that is high minus mid. K is equals high minus mid is equals to 0 होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए. By 2 is equals to 0. Accepted. Wow. Submitted. So that's how this is done. Thanks for watching.